नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में आधुनिक इतिहास विषय से एक प्रश्न लिया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के उद्देश्यों एवं तरीकों को बताते हुए भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। इस प्रश्न में स्वदेशी आंदोलन के उद्देश्यों, तरीकों को बताना है पहले भाग में, और दूसरे भाग में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करना है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि इसमें कंटेंट क्या होना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने यह घोषणा की कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। तो उस बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में एक टाउन हॉल है, वहां से एक सभा करके की गई थी। इसके अगर उद्देश्यों की बात करें तो स्वदेशी को बढ़ावा देना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, विकास करना आदि हो सकते हैं। अगर इसके कार्यक्रमों या इस आंदोलन की विधियों की बात करें तो विरोध सभाओं का आयोजन करना, विदेशी वस्त्रों के साथ साथ अन्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, महिलाओं द्वारा विदेशी दुकानों पर धरना देना, सरकारी विद्यालयों, नौकरियों एवं उपाधियों का बहिष्कार करना, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर देना, रचनात्मक कार्यों पर बल प्रदान करना, सामाजिक सुधार के कार्यों को बढ़ावा देना एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना। ये सारे जो अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये सारे पॉइंट्स इसके विधियों या इसके कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल थे। अब बात कर लेते हैं कि इस आंदोलन के राष्ट्रवादी आंदोलन पर क्या प्रभाव हुए। तो इस आंदोलन के प्रभाव अधिकांशतः तो सकारात्मक थे, लेकिन कुछ इस आंदोलन के नकारात्मक प्रभाव भी थे। सकारात्मक अगर प्रभाव की बात करें तो पहला तो हो जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय जनमानस को व्यापक रूप से प्रभावित किया और गांधी जी के नेतृत्व में आगे होने वाले अन्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मजबूत आधार तैयार किया। राष्ट्रवादी राजनीति में जनता की सक्रिय भागीदारी ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक दायरे को विस्तृत कर दिया। इस आंदोलन ने जन संगठन एवं कार्य पद्धति के नवीन तरीकों को प्रस्तुत किया, जैसे निष्क्रिय प्रतिरोध, अहिंसा, स्वदेशी अपनाना, बहिष्कार करना, असहयोग, रचनात्मक कार्य एवं सामाजिक सुधार आदि। स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित किया तथा एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देकर देश में विद्यमान विभिन्न विचारधाराओं और सिद्धांतों को एक मंच पर लाने का कार्य किया। स्वदेशी आंदोलन ने आम जनमानस के भीतर आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन की भावना को जागृत किया। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देकर विदेशी वस्तुओं के आयात में कमी की गई। स्वदेशी आंदोलन ने जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे कला एवं संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, उद्योग आदि में स्वदेशी भावनाओं को संचारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान कला एवं संस्कृति को सर्वाधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। भारतीय राजनीति में रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देकर आर्थिक और सामाजिक पुनरुत्थान का कार्य किया गया। और इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों को स्वदेशी भावना के मुख्य निर्माणकर्ता के रूप में जाना गया। विद्यार्थियों ने स्वदेशी को अपनाने के लिए आम जनमानस को प्रेरित किया और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में भी अपना नेतृत्व प्रदान किया। स्वदेशी आंदोलन के अगर नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन के नकारात्मक प्रभाव में पहला हो जाएगा कि इस आंदोलन में कुछ एक मुसलमानों जैसे अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, सैयद हैदर रजा आदि को छोड़ दें तो बहुसंख्यक मुसलमान इस आंदोलन से अलग ही रहे। और यही वह समय था जब अंग्रेजों के इशारे पर ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। एक अन्य इसका नकारात्मक प्रभाव ये था कि यह आंदोलन अधिसंख्य किसानों को अपने साथ एकजुट नहीं कर सका, किसानों को संगठित नहीं कर सका। एक और
इस आंदोलन का नकारात्मक प्रभाव ये था कि इस आंदोलन के क्रियान्वयन की रणनीति को लेकर उदारवादियों और उग्रवादियों, या दूसरे शब्दों में कहें गर्मपंथियों और नरमपंथियों के बीच वैचारिक संघर्ष भी बढ़ने लगा था, जिसकी परिणति ये हुई कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो इन सारी चीज़ों को ही अगर लिख देंगे समराइज करके मुख्य मुख्य बिंदुओं को, तो इससे उत्तर की पूर्ति हो जाएगी। अब देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। और एक बात और समझ लेते हैं कि इस प्रश्न को मैं 250 वर्ड्स और 15 मार्क्स के लिए चेक करूंगा। उसका कारण यह है कि इस बच्चे की कॉपी में 150 से ज़्यादा शब्द हैं और 250 शब्द पूरे नहीं हैं, 220 के आसपास शब्द हैं। तो मैं इस प्रश्न के उत्तर को 250 शब्दों और 15 नंबर के लिए चेक करूंगा। अब देख लेते हैं कि इसने क्या लिखा है। स्वदेशी आंदोलन आत्मसमान, आत्मसमान नहीं, आत्मसम्मान एवं आत्मनिर्भरता पर आधारित राष्ट्रीय आंदोलन था, जो बंगाल विभाजन के विरोध के क्रम में शुरू हुआ। इसकी शुरुआत 1905 अगस्त में कलकत्ता के टाउन हॉल से हुई थी। ये बात सही है। तो भूमिका स्वदेशी आंदोलन के बारे में जो लिखी गई है वो ठीक है। इस प्रश्न के दूसरे भाग में पूछा गया था उद्देश्यों के बारे में और विधियों के बारे में। तो उद्देश्य में लिखा हुआ है विदेशी वस्तुओं एवं वस्त्रों का बहिष्कार एवं स्वदेशी को बढ़ावा देना। इस बच्चे को बिंदु लगाने की आदत नहीं है। विदेशी वस्तुओं एवं वस्त्रों का बहिष्कार एवं स्वदेशी को बढ़ावा देना, ठीक है, ये भी एक उद्देश्य था। राष्ट्रीय शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, उद्योग, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना। भारतीयों में एकजुटता स्थापित करना, राजनीतिक चेतना का विकास करना, और सबसे जो मुख्य था वो तो इसने छोड़ ही दिया कि बंगाल विभाजन का विरोध करना। वही तो उद्देश्य था, तो इसने इसको छोड़ दिया यहाँ पर। आगे देखते हैं स्वदेशी आंदोलन की विधियां या कार्यक्रम। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संदेश प्रसारित करने हेतु प्रदर्शनों, जुलूस जुलूस का आयोजन किया गया। ठीक है, ये भारतीयों नहीं, भारतीयों में एकता स्थापित करने हेतु पारंपरिक त्योहारों जैसे गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव एवं रक्षाबंधन मनाया गया। बनाया नहीं, मनाया गया। ये बात सही है। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव आदि के माध्यम से आंदोलन का प्रसार किया। आगे लिखा है राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज का निर्माण करना तथा स्वदेशी उद्योगों, माचिस, वस्त्र, साबुन आदि की स्थापना करना। ठीक है ये बातें। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव। अब इस बच्चे ने प्रभाव लिखे हैं कि स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव क्या क्या हुए। पहला है भारतीयों में एकजुटता स्थापित हुई एवं आंदोलन के लिए व्यापक जन आधार तैयार हुआ। ठीक है। ब्रिटिश प्रभुत्व को चुनौती मिली तथा स्वराज एवं स्वशासन लोकप्रिय हुआ। ठीक है ये भी। भारतीय उद्योगों, संस्कृति, शिक्षा, कला को प्रोत्साहन मिला। होम रूल आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन को प्रेरणा मिली। ठीक है ये। कांग्रेस में वैचारिक मतभेद के कारण विभाजन हुआ। ये बात ठीक तो है। इसे यहीं पर एक बात ये लिख देनी चाहिए थी कि इस आंदोलन का नकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि इस आंदोलन के क्रियान्वयन की रणनीति को लेकर कांग्रेस के दो पक्षों में वैचारिक संघर्ष हुआ और अंततः
कांग्रेस विभाजित हो गई, ऐसा लिख देना चाहिए था। आगे निष्कर्ष लिखा है, तो प्रभाव में इसने कम बातें लिखी हैं, 3-4 पॉइंट ही लिखे हैं, 4-5 पॉइंट लिखे हैं। आगे इसने निष्कर्ष लिखा है। निष्कर्ष में लिखा है, अतः स्वदेशी आंदोलन विदेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन था। इसने भारतीय राजनीति पर प्रभाव डाला तथा 1911 में सरकार को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। निष्कर्ष भी सामान्य है, केवल एक बार थोड़ी ठीक लग रही है कि 1911 में सरकार को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। अब देख लेते हैं कि इसको मार्क्स कितने मिलने चाहिए। भूमिका ठीक थी, पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया था इसे, 1 नंबर। क्योंकि इस प्रश्न में कई हिस्से हैं, तो हिस्से के हिसाब से ही इसको मार्क्स दिए जाने चाहिए। उद्देश्य में इसने मूल बात तो छोड़ ही दी थी कि बंगाल विभाजन का विरोध करना भी इसका उद्देश्य था। 2-3 बातें सामान्य सी लिखी हुई थी, एक विधियों में भी सामान्य सी बातें ही लिखी हुई थी, एक वहां तक तो था प्रश्न का पहला भाग। प्रश्न के दूसरे भाग में पूछा था कि स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा। तो प्रभाव में इसने 4-5 पॉइंट लिखे हैं, सामान्य से पॉइंट लिखे हैं। इस बच्चे ने जहां पर लिखा है कि जैसे कला एवं संस्कृति की बात, कहीं पर कांग्रेस में वैचारिक विभाजन हुआ, ये बात भी लिख दी है। इसके साथ साथ इसे 1-2 मोटी-मोटी बातें और लिख देनी चाहिए थी कि किसानों को अपने साथ नहीं ले सका ये आंदोलन, अधिकांश जो मुस्लिम वर्ग था उसको साथ नहीं ले सका, या इसी समय इस आंदोलन के समय ही ब्रिटिश सरकार के इशारे पर मुस्लिम लीग का गठन किया गया, वह भी तो एक नकारात्मक प्रभाव ही था। या इसके साथ साथ जहाँ पर इसने कला एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ, उद्योगों का प्रचार प्रसार हुआ, तो वहाँ पर इस बच्चों को 1-2 एग्जाम्पल देके अपनी बात सब्सटैंशिएट कर देनी चाहिए थी। जैसे इसी आंदोलन के समय पर पंजाब में एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई, प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना की, और रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला नामक जो गीत लिखा था, वह गीत काफ़ी पॉपुलर हुआ था उस समय, और उसकी प्रसिद्धि इतनी थी कि जब बांग्लादेश देश बना था, तब बांग्लादेश ने उसी गीत को अपना राष्ट्रीय गीत बनाया। उसके साथ-साथ बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था। तो इन सारी बातों को कुछ एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट कर देना चाहिए था, पुष्ट कर देना चाहिए था। यहाँ पर जो लिखे हुए हैं कमेंट्स, वो केवल सामान्य कमेंट लिखे हुए हैं, कोई कंक्रीट एग्जाम्पल नहीं इस बच्चे ने लिखा है। यहाँ पे प्रभावों के लिए इसे 2 नंबर दिए जा सकते हैं। और निष्कर्ष में सामान्य सी बातें लिखी, अतः स्वदेशी आंदोलन विदेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन था। ये तो बात पढ़ ही रहे हैं, पिछले 3 पन्नों में यही बात तो पढ़ रहे हैं। इसने भारतीय राजनीति पर प्रभाव डाला, ये बात भी हमने पढ़ ली पहले ही, सामान्य सी बात है। तथा 1911 में सरकार को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा, ये एक ठीक ठाक बात मिल गई, आधा नंबर मिल जाएगा इसमें। इस बच्चों को मिलते हैं 5.5। और इस बच्चे को सलाह दी जाती है, या तो ये बच्चा 250 वर्ड वाले स्टैंडर्ड को फॉलो करे या 150 वर्ड वाले जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करे। इस कॉपी में 220 के आसपास शब्द लिखे हुए हैं। दूसरी चीज़ है कि कुछ स्पेलिंग की एरर्स भी हैं। इसको इस बच्चे को बिंदी लगाने की आदत नहीं है। हिंदी में बिंदी का बड़ा महत्व है। एक तो वो अपनी गलती सुधारे। दूसरी चीज़ है कि इस बच्चे ने जो बातें लिखी हैं, वे बातें सामान्य बातें हैं। उनमें कहीं पे भी किसी भी जगह पर कोई भी उदाहरण नहीं दिया गया है। सामान्य से कमेंट लिखे हुए हैं। तो उनसे
अच्छे नंबर मिलने की गुंजाइश कम होती है। अगर ये अपनी बातों को कुछ एग्जाम्पल देके सब्सटेंशिएट कर देता तो मैं इसे ज़्यादा नंबर देता। उसके साथ-साथ इस बच्चे ने जो बातें लिखी हैं उनमें मुख्य-मुख्य बातों को छोड़ दिया है। जैसे इस बच्चे ने लिखा है कि उद्देश्य क्या थे? उन उद्देश्यों में भी जो इसने 3 बातें लिखी हैं, उसके अलावा कुछ अन्य उद्देश्य जैसे थे कि जैसे बंगाल विभाजन का विरोध करना था, उस बात को तो छोड़ ही दिया। कार्यक्रमों या इसकी जो विधियाँ थीं, उनमें भी इस बच्चे ने कुछ मुख्य बातों को छोड़ दिया। उसके साथ-साथ जो प्रभाव थे, उनमें भी कुछ मुख्य बातों को छोड़ दिया था। तो इसलिए इस बच्चे का जो प्रश्न है या उसका जो उत्तर लिखा है इस बच्चे ने, बहुत अच्छी कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। इस बच्चे को अपने उत्तर लिखने में जो बातें भी मैंने पहले बताई हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए और इस बच्चे को 15 में से 5.5 मार्क्स दिए जाते हैं और इस एपिसोड के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।